शांति। आज अमृत बेला इस तपस्या मास में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं संगठन होकर उस परमात्मा को याद करेंगे। इस तपस्या में हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपना अपना योगदान देंगे। इस संगठन से हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। इस संगम की पावन बेला है। बाबा कहते हैं, इस समय हमें विश्व का कल्याण करना है। जब सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने प्यारे परमात्मा से बाबा से मिलन मना रहे हैं, परमात्मा की स्मृति में खोए हुए हैं। इस तपस्या मास में हम योग भट्टी कर रहे हैं, स्वयं को तपा रहे हैं, अपने अंदर के सभी विक्रम विनाश कर रहे हैं। मन हमारा यही गीत गा रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और शुक्रिया बाबा। तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। और बहुत बहुत मीठा ये हमारा ब्राह्मण परिवार है। ये हमारा वही कल पहले वाला राजयोगी संगठन रूप का एक ब्राह्मण परिवार है। बाबा ने हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को एक कार्य सौंपा है। मेरे ब्राह्मण बच्चे, तुम्हें सबका कल्याण करना है। हम सभी आत्माएं इस संगठन में योगदान दे रहे हैं, योग तपस्या कर रहे हैं। अपने मन की आंखों से देखें और अनुभव करें। सभी तकदीरवान आत्माओं को देखें जो इस सब तपस्या मास में जो परमात्मा के प्यार में लवलीन है और संसार की आत्माओं को शांति का दान दे रही है। उन आत्माओं के सभी दुख और अशांति समाप्त कर रहे हैं। हे महान आत्माओं, तकदीर खुलने का ये पहला क्षण है। बाबा कहते हैं, सबसे पहले तकदीर खोलने का श्रेष्ठ चाबी वही है। हमने भगवान को जाना और पहचाना और कहा है, मेरा बाबा। जब हमारे दिल से निकलता है, मेरा बाबा, कितना प्यारा शब्द है, मेरा बाबा। इस कल्प का सबसे सुंदर युग है संगम युग।
इस युग में हम परमात्मा से बहुत सुंदर मिलन मनाते हैं। वो सुंदर घड़ियां हैं जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो चले उस क्षणों को फिर से शुरू करते हैं। खो जाएं, समा जाएं उस परमात्मा में और अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलें। जब हमने ये नेत्र खोला तो परमात्मा हमारे सामने है। अपने मन की आंखों को खोलें और एकाग्र हो जाए मस्तक के बीच। अनुभव करें परमात्मा की दृष्टि और भी रूहानी नेत्र। गहन शांति की अनुभूति कराने वाले वो परमात्मा, वो नैनों की नूर, आत्मा जैसे शक्तिशाली बन गई है। जन्म जन्मांतर के दुख और पीड़ाओं से मुक्त हो गई हूँ। मन शांति का अनुभव कर रहा है। मैं आत्मा कितने शांत स्वरूप हूँ और मेरे मन से एक गीत निकल रहा है। जो पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा। बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। खो जाएं उस परमात्मा में, उस सुख के सागर में और आनंदमय हो जाएं। ये सुखमय घड़ियां आने वाली हैं। याद करें इस सतयुगी दुनिया को। एक कितना प्यारा दृश्य है। 2 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं। मन और बुद्धि को एक परमात्मा में टिका दें। बाबा को सामने देखें। अपने दिल में, अपने मन में एक गीत गाते रहो। इस संगम युग की घड़ियां
इन घड़ियों को पाने के लिए हमने कितने जप तप आदि किए हैं। हम परमात्मा से बिछड़ गए थे। अब इस संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। हमें जीवन मुक्ति का दाता मिल गया है। मैं आत्मा तन मन धन से भरपूर हो गई हूँ। बाबा ने हमारे भंडारे भरपूर कर दिए हैं। बाबा ने आकर हमें मनुष्य देवता बनने की राह दिखाई। पति से पावन बनाया, हमारी तकदीर जगाई। कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं हमारे बाबा। आप कितने महान हो बाबा। आप निस्वार्थ सेवा करते हो। स्वर्ग से भी सुंदर यह घड़ियां हैं जो स्वयं परमात्मा हमें मिल गए। उनके वरदान और शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया है। जो बाबा का है वो हमारा हो गया है। बाबा, मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है और मैं आत्मा सभी बोझों से मुक्त हो गई हूँ। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ रही हूँ। उड़ते उड़ते यही गीत गा रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने हमें अनेक प्रकार के चक्रों से छुड़ा दिया है और बाबा ने हमें सुदर्शन चक्र दे दिया है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सुदर्शन चक्र फहराओ। याद करो वह घड़ियां जो आप इसी धरा पर स्वर्णिम युग था। सब प्राप्तियों से संपन्न थे। आप 16 कला संपूर्ण थे। बाबा आए हैं सभी की तकदीर बनाने। इस संगम पर सबकी तकदीर बना रहे हैं। वो भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। अनुभव करें, बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखे।
और अपने वरदानों से हमें भरपूर कर रहे हैं। इस संगम बेला है। इस पावन बेला में हम सभी आत्माएं अपना भाग्य बना रहे हैं। मन ही मन में संकल्प करें, बाबा कहते हैं, बच्चे खुशी की मिठाई खाते रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, सदा खुश और मुस्कुराते हुए रहना है। कितना प्यारा बाबा है, कितना सच्चा साथी है, वो खुदा दोस्त है। पूरे कल्प में ऐसा साथी कभी मिल नहीं सकता। ऐसा साथी किसी का नहीं होगा। विश्व की सभी आत्माएं ऐसा जीवन साथी ढूंढने के लिए कितने मंदिरों और तीर्थों पे जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। उन्हें ऐसा साथी नहीं मिला। ऐसा साथी पाने के लिए सभी आत्माएं भटक रही हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं कितने भाग्यशाली हैं जो स्वयं परमात्मा मिल गए हैं और हमने उन्हें अपना साथी बना लिया है। वो साथी जो हमारे कदम कदम पर साथ निभाते हैं। कितने ऊंचे भाग्य हैं हमारे। हमें कितना प्यार करते हैं। ऐसा किसका साथी होगा जो हमारी हर पल मदद करते हैं। बाबा शुक्रिया, मेरे बाबा शुक्रिया। ऐसे सच्चे जीवन साथी से सच्ची प्रीत निभाएं। वो हमारे प्यारे परमात्मा हैं। हम आत्माओं के पिता हैं। बाबा कहते हैं, अपने सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ो और सच्ची प्रीत निभाओ। बाबा का कैसे शुक्रिया करें। बाबा शुक्रिया, मेरे बाबा शुक्रिया। बाबा कहते हैं, जो भी धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का हमें उल्लंघन नहीं करना है। जो परमात्मा कहते हैं, बच्चे हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। संसार की हर आत्माओं को प्रेम और स्नेह देना है। भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मर्यादाएं परमात्मा से जोड़ती हैं और माया से बचाती हैं। आइए ऐसे ही हमें इस तपस्या मास में
एक तपस्या करनी है। परमात्मा से सर्व संबंध जोड़े और अपने प्यारे परमात्मा को सच्चा साथी बनाए। ओम शांति।